दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी और उनके अंतिम शासक। एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि इस राजवंश का, इस डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, लास्ट रूलर कौन है, अंतिम शासक कौन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए मौर्य डायनेस्टी, मौर्य जो वंश है उसका संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं और जिसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। जिसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मौर्य वंश है इसके अंतिम शासक कौन है? इसके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ ये अंतिम शासक हैं इनके। किसके? ये अपने मौर्य वंश के। तो आपसे पूछे कि बताओ मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य है और इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी चाणक्य की मदद से इन्होंने ये इस वंश की संस्थापना की थी। लेकिन इसका आपसे पूछ सकता है कि बताओ मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे बृहद्रथ। क्या कहोगे? बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखें कौन था। देखिए आजकल पहले तो पूछता था वो बताओ संस्थापक कौन था, लेकिन अब दिन ब दिन लास्ट रूलर पूछने लगा है। मतलब अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है नंद वंश। तो देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। महापद्मानंद कौन थे? महापद्मानंद कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे। ये भी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि ये दोस्तों एक ही जगह, एक ही राज्य पे ये वंश स्थापना हुई है। मतलब राज्य एक ही था, पहले नंद वंश था, फिर उसकी जगह मौर्य वंश आ गया। ठीक है, तो ये महापद्मानंद थे और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। लेकिन आपसे पूछ सकता है बताओ कि अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। धनानंद इसका अंतिम शासक था। धनानंद को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की सहायता से, फिर उसी जगह पे एक वंश की स्थापना की थी जिसे मौर्य वंश कहते हैं। तो धनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। राजगृह थी। और आपसे पूछे बताओ हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदास। क्या था? नागदास। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ये ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगृह थी, और अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, अब आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कड़फिसेस। कुजल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। इनकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। अब बात आती है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे जिन्होंने अपने नाम पे इस वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। आपसे पूछे बताओ शिशुनाग वंश का जो लास्ट रूलर है वो कौन है? तो महानंदन। कौन है? महानंदन। महानंदन लास्ट रूलर है। अब बात आती है चौहान वंश। देखिए चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे और इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर थी। ठीक है, इसकी राजधानी कौन थी? अजमेर थी। शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग, और इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। और आपसे पूछे बताओ शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बोलोगे देवभूति। कौन था? देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बताओ हून वंश का संस्थापक कौन था? तोरमान। हून वंश का संस्थापक कौन था? तोरमान, जिसकी राजधानी सियालकोट थी। हून वंश का संस्थापक कौन था? तोरमान, जिसकी राजधानी सियालकोट थी।
चालुक्य वंश का। चालुक्य, देखिए चालुक्य 3-4 तरह के चालुक्य वंश थे। तो चालुक्य कल्याणी का शासक संस्थापक कौन था? तेलव द्वितीय, और जिसकी राजधानी मान्यखेट या कल्याण थी। अब आपसे पूछे बताओ सातवाहन वंश का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बताओ सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो सिमुक था। कौन था? सिमुक था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। जिसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। और आपसे पूछे इसका लास्ट रूलर, तो पुलुभावी। कौन था? पुलुभावी। ठीक है, ये अब आती है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और इसका अंतिम शासक गुप्त वंश का आपसे पूछे अंतिम शासक, तो आप क्या बोलोगे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या था? अंतिम शासक था, विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब आता है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल था। विजयलय चोल वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी थी तंजौर। और इसका लास्ट रूलर था राजेंद्र। कौन था? राजेंद्र चोल द्वितीय। राजेंद्र चोल द्वितीय इसका लास्ट रूलर था। अब आपसे पूछे पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का था गोपाल, और जिसकी राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, और जिसकी राजधानी थी मुंगेर। और अंतिम शासक था रामपाल। अंतिम शासक कौन था? रामपाल। पाल वंश का अंतिम संस्थापक गोपाल और अंतिम शासक रामपाल। अब बात आती है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक था रुद्रदेव प्रथम, और इसकी राजधानी थी वारंगल। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रदेवा प्रथम, और इसकी राजधानी थी वारंगल। अब आपसे पूछेगा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नागभट्ट प्रथम, और जिसकी राजधानी थी कन्नौज। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बताओ राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग, जिसकी राजधानी थी मान्यखेट। और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं राष्ट्र रूलर भी बता देता हूँ। इसका राष्ट्र रूलर था राष्ट्रकूट का कक्का जो थे वो राष्ट्र रूलर थे किसके? राष्ट्रकूट वंश के। आपसे पूछा बताओ चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह प्रथम था, और जिसकी राजधानी वातापी थी। आपसे पूछे चालुक्य बैगई का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन, और जिसकी राजधानी थी बैंगी। ठीक, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। आपसे पूछे बताओ होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना। देखिए होयसल वंश का, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, देखिए होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था, और जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। जिसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अब बात आती है कदम वंश का। कदम वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन, और जिसकी राजधानी थी बनवासी। ठीक है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था, परमार वंश का संस्थापक, और जिसकी राजधानी थी धारानगरी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र था, और जिसकी राजधानी थी धारानगरी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक था ब्रजस्त पंचम, और इसकी राजधानी क्या थी? कुबलाल व तलकाड। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था, चंदेल वंश का संस्थापक, और जिसकी राजधानी खजुराहो मोहावा थी। ठीक है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये चंदेल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बोलोगे ननुक, और जिसकी राजधानी खजुराहो थी। देखिए
खजुराहो के मंदिर जो हैं बहुत फेमस हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो ये चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, तो इसलिए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था, और जिसकी राजधानी खजुराहो थी। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं, ठीक है। अब आता है संगम वंश। पूछ लेता है संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी संगम वंश की स्थापना। अब आता है तुलप वंश। तो तुलप वंश के शासक कौन थे? वीर नरसिंह थे, और जिसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलप वंश के शासक कौन थे? वीर नरसिंह थे, और जिसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, और जिसकी राजधानी तुलप थी, ठीक है। तुलप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। और देखिए क्या हुआ, जो संगम वंश के संस्थापक हरि एवं बुक्का थे, जो कि विजयनगर उनकी राजधानी थी, तो उनको हराकर तुलप वंश की स्थापना हुई, जिसको वीर नरसिंह ने संस्थापना की, और जिसकी राजधानी फिर विजयनगर बनी। फिर आता है सैयद वंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैयद वंश की संस्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। सैयद वंश की संस्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश की संस्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। फिर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश की संस्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की, और जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। गुलाम वंश की संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और जिसकी राजधानी दिल्ली थी। गुलाम वंश की संस्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम था, ठीक है। तो उस गुलाम होने के कारण जब उसका जो बादशाह मर गया था, उसकी जगह पे इसने अपना एक वंश बनाया, इसलिए इसने उसका नाम गुलाम वंश ही रख दिया। सालुब वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह ने की थी, और इसकी राजधानी विजयनगर है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इसकी राजधानी दिल्ली है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसकी राजधानी क्या है? दिल्ली थी। अब आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश की संस्थापना बहलोल लोधी ने की थी, और जिसकी राजधानी दिल्ली थी। अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि बताओ लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। आपसे पूछे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताओ तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महमूद शाह तुगलक। कौन था? महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक जो था वो अंतिम शासक था, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी। और आपसे पूछे कि बताओ लास्ट रूलर कौन था गुलाम वंश का? तो वो था मुल्ज उद्दीन काकी, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है एक और, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था, और अंतिम था अलाउद्दीन शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन शाह, ठीक। चलिए, लोधी हो गया, बहलोल लोधी। लास्ट शासक इब्राहिम लोधी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी, और दिल्ली इसकी राजधानी थी खिलजी वंश की। और आपसे पूछे बताओ अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो खान। बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने, और जिसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने, और जिसकी राजधानी थी गुलबर्गा। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाही ने, और जिसकी राजधानी थी गोलकुंडा। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? आदिल शाह ने की थी, और जिसकी राजधानी क्या थी? बीजापुर। आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने की थी, और जिसकी राजधानी बीजापुर थी।
बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी और जिसकी राजधानी बीदर थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और जिसकी राजधानी दिल्ली आगरा थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी और जिसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली और आगरा थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह। बहादुर शाह इसका अंतिम शासक था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और बताएं और डिटेल इंक्लूड करना है तो हम और डिटेल भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमें पिक्चर इंक्लूड करना चाहिए तो हम पिक्चर भी इंक्लूड करेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।